ठीक, थोड़ा ध्यान से सुना ना बस, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में, इसका पहले एक एक मतलब समझ लेते हैं। लॉस्ट चाइल्ड किसको बोलते हैं बोलो तो? लॉस्ट चाइल्ड का मतलब जब कोई बच्चा खो जाता है ना तो उसको बोलते हैं लॉस्ट होना, ठीक है। ये भी जो स्टोरी है ना एक बच्चे के बारे में ही है कि वो कहीं मेले में जाता है और वो खो जाता है, ठीक है। तो देखो ना क्या होता है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा ना अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, ठीक है। कौन जाता है? एक बच्चा जाता है। किसके साथ जाता है? माता पिता के साथ। माता पिता को ही पेरेंट्स बोलते हैं ना, ठीक है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। जब मेले में जाता है ना तो मेले में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वो सबसे पहले ना खिलौने की दुकान को देखता है, फिर उसके बाद मिठाई की दुकान को देखता है। तो जैसे ही वो देखता है तो वो बोलता है कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना उसे खरीद कर नहीं देते, ठीक है। किसे खरीद कर नहीं देते? बच्चे को। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, जब कोई दूसरा उसे वो सभी चीज़ें जब देना चाहता है तो वह मना क्यों कर देता है, ठीक है। अब देखो स्टोरी हम लोग को पढ़ना है, और ये जो अभी लास्ट वर्ड बोले ना कि जब कोई उससे वो सभी चीज़ें देना चाहता है जो वो पहले मांग रहा था, अभी वो क्यों नहीं ले रहा है, क्या कारण है कि वो नहीं ले रहा है, ये हमें पता करना है पूरा कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखो, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नेरो लेन्स एंड all eyes emerge a gaily clad community. Some walk, some rode on horses, others sat being carried in bombo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. यहाँ पे बोलने का मतलब ये है ना कि बसंत ऋतु का समय आ गया है, और बसंत ऋतु के समय आ जाने के कारण ना बसंत ऋतु में गांव में ना एक मेला लगता है, ठीक है। कब? बसंत ऋतु में गांव में एक मेला लगता है। तो ये बसंत ऋतु के बारे में ये है कि गांव में ना एक मेला लगा हुआ था, ठीक है। सभी वहाँ पे जा रहे थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बोला गया है जाते समय कुछ लोग ऐसे चल के जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर सवार हुए हैं, और कुछ बैठे हुए हैं, कुछ बुलोक कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी पर चढ़े हुए हैं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा भी है, वो भी अपने पिताजी और माँ के साथ मेले में जा रहा है। कौन? एक छोटा सा बच्चा। इतना दूर आया समझ में, ठीक। अब देखो ना आगे फिर क्या होता है। देखो क्या बोलते हैं, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग बिहाइंड fascinated by the toys in the shop that lined the way. अब देखो जैसे बोल रहा है कि मेले में पहुंच जाता है ना, मेले में क्या सबसे पहले क्या दिखाई देता है? मतलब हम लोग भी अगर कभी मेले में अगर जाएंगे ना तो बहुत सारे दुकान को देख सकते हैं ना, दुकान सब लगा हुआ रहता है। तो ये भी बच्चा जब जैसे ही मेला में पहुंच जाता है ना, वहाँ पे बहुत सारा दुकान उसे नज़र आता है। सबसे पहला जो दुकान नज़र आता है वो है खिलौना का दुकान, ठीक है। कौन सा दुकान रहता है सबसे पहला? खिलौना का दुकान। वो खिलौना के दुकान को ना देखते रहता है, ठीक है। कौन देखते रहता है बोलो तो? बच्चा देखते रहता है, ठीक है। वो खिलौना के दुकान को देखते रहने के कारण उसके मम्मी पापा आगे चले जा रहे हैं, फिर भी वो पीछे छूट जा रहा है। बार बार वो देखे जा रहा था कि दुकान को, ठीक है। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the residing toys, ठीक है। अब फिर जैसे उसके मम्मी पापा उसे बुलाते हैं ना तो उसे जाना पड़ता है, और जाते जाते भी वो खिलौनों की दुकान को देखे ही जा रहा है कि वहाँ पे उसे कुछ पसंद आ जाए, ठीक है। वो लेना चाहता था इसलिए वो खिलौने की दुकान को देखे जा रहा था। इतना दूर समझ में आ? ठीक। As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even thought he well knew the all.
cold stare of refusal in their eyes। ठीक है, अब देखो खिलौना की दुकान जैसे ही सामने पहुंच जाता है ना, वो रुकता है और अपने मम्मी पापा से पूछता है, ठीक है, मुझे वो खिलौना चाहिए बोल के। ठीक है, देखो क्या होता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है। किससे बोल रहा था? मम्मी पापा से। ठीक है। हिज फादर लुक एट हिम रेड आइज, ही इज इन हिज फेमिलियर ट्राइंट वे। ठीक है, ट्राइंट वे मतलब ना, जैसे उसके पापा उसके लाल लाल आंखों से देखने लगते हैं, मतलब वो समझ जाता है कि उसे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब melted by the free spirit of the day was tender and देखो थोड़ा सा छूटेगा। His mother melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you। अब देखो, अब क्या होता है ना, वो उसके पापा तो उसे मना कर देते हैं, तो उसकी मम्मी ना उसका ध्यान भटकाने के लिए मतलब समझ रहे हो ना, खिलौने की तरफ ही बार बार वो देखे जा रहा था, तो उसका ध्यान उधर ना जाए, इसलिए उसकी मम्मी बोलती है कि देखो बेटा देखो उधर, आगे देखो, और भी बोलता है कि देखो बेटा देखो सरसों के खेत को देखो, कितना सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा था? उसकी मम्मी बोल रही थी। किससे बोल रही थी? उस बच्चा से बोल रही थी। ठीक है, अब आगे देखो। इट वॉज अ वंडरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वो बोल रहे कि सरसों का खेत था ना, वो सरसों का खेत में पूरा सरसों के फूल खिले हुए थे, और वे देखने से ना सब सोने जैसे लग रहे थे। सरसों का फूल कैसा रहता है? पीला पीला। सोना का कलर भी कैसा रहता है? पीला ही रहता है, इसलिए सब सोना का जैसा लग रहा था। ठीक है, A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, interrupting the flight of a lone black bee or butterflies in search of sweetness from the flower। और हम लोग जानते हैं ना, जहाँ पे फूल होंगे वहाँ पे भंवरे भी होते हैं, तितलियाँ भी होती है ना, तो वहाँ पे तितलियाँ भी बहुत सारे थे। ठीक है, The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest। वो बच्चा ना, जैसे उसकी मम्मी बोलती है कि देखो बेटा देखो वहाँ सरसों के खेत में कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, तितलियों को देखो, ऐसे जैसे बोलता है ना, बच्चा का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। ठीक है, फिर वो तितलियों को पकड़ने के लिए खेत में चला जाता है। कौन जाता है बोलो तो? बच्चा जाता है। ठीक है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच हिम, और उसे पकड़ने के लिए जाता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। जैसे वो तितलियों को पकड़ना जैसे ही चाह रहा था, वो तितली उड़ कर ना उड़ जा रही थी। ठीक है, कभी इधर कभी उधर ऐसे तितलियां हो रही थी, जिसके कारण वो नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक है, कौन नहीं पकड़ पा रहा था बोलो तो? बच्चा। किसको नहीं पकड़ पा रहा था? तितलियों को नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक है, अब into the air when he had almost caught in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। फिर वो एक बार क्या हुआ कि जैसे एक तितली को पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी मम्मी फिर से उसे बुला देती है, आओ बेटा आओ बोल के, हम लोगों के साथ चलो। फिर उसे जाना पड़ता है। ठीक है, his run toward his parents gaily and walk abreast of them for a while, being however soon left behind। ठीक है, attracted by the little insect and worm along and footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। ठीक है, अब देखो फिर वो सरसों के खेत से जा रहा है, उसकी मम्मी बुलाई ना, तो उसे तो जाना पड़ेगा। फिर जाते जाते फिर उसका ध्यान किधर जा रहा था? फिर सरसों के फूलों की ओर। ठीक है, उसका ध्यान फिर से उधर ही जा रहा था। किसका ध्यान जा रहा था बार बार? फिर बच्चे का। फिर देखो क्या बोलती, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall, well
एंड रन टूवर्ड्स देम। ठीक है, उसकी मम्मी और पापा जब आगे जा रहे थे ना, फिर से उसे बुलाते हैं कि आओ और हमारे साथ चलो। ठीक है, ए shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. ड्रॉप एक तरह का ना फूल होता है। ठीक है, वो फिर जब आगे जाता है ना तो उसे कुछ फूल टाइप का देखने को मिलता है जिसे वो लेना चाहता है, तो फिर से उसके मम्मी पापा उसे लेने से मना कर देता है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। फिर ना जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, फिर एक ना मस्टर्ड फील्ड का मतलब फिर एक तरह से सरसों का खेती उसे मिलता है। ठीक है, वहाँ पर भी वो रुकता है कुछ देर, फिर उसके मम्मी पापा फिर से उसे बुला लेते हैं कि आओ हमारे साथ चलो। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, एज दे नियर द विलेज, फिर ना जैसे बोला कि गांव के समीप पहुंच जाते हैं। ठीक है, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ throng कवरिंग टू द whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world as he entering। ठीक है, अब जैसे बोले कि मेले के सामने सामने पहुंच गया है, तो उसे सब मेले में जो जैसे पहुंचेगा वो सारी चीज़ सब नज़र आने लगता है, उसे सारा चीज़ नज़र आने लगा। ठीक है, ए स्वीट मीन सेलर हॉक्ड, स्वीट मीन सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड press round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। अब देखो जैसे बोल रहे कि मेले में घुसने का भी तो कुछ गेट होगा ना, तो उस बोल रहे कि गेट ही में, ठीक है, गेट ही में बोल रहे कि एक मिठाई वाले का दुकान था। ठीक है, और मिठाई वाला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। और उसके सामने, दुकान के सामने बहुत बड़ी की भीड़ भी जमा हो गया था वो सबको लेने के लिए। ठीक है, अब फिर देखो आगे क्या होता है, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, द चाइल्ड स्टेड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। ठीक है, अब देखो बच्चा जब उस मिठाइयों को देखता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद रहता है, बर्फी पसंद रहता है, इसलिए वो बर्फी को लेना चाहता है। ही स्लोली मरमड, स्लोली मरमड का मतलब होता है जैसे हम लोग को कोई चीज़ अगर पसंद रहता है तो ऑटोमेटिक उस चीज़ को अगर देखेंगे तो मुंह से पानी आने लगता है, आता है ना, सेम उस टाइम पे वो जैसे ही बर्फी को देखा ना उसके मुंह से पानी आने लगा। ठीक है, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हीज प्ले would not be heeded because his parents would say he was greedy। ठीक है, so without waiting for an answer he moved on। वो उसे लेना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके मम्मी पापा तो उसे खरीद के नहीं देंगे, इसीलिए अगर बोलेगा भी तो उसे उसकी मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो इसलिए मिठाई खाना चाहते हो, ऐसे करके मना कर देगा। ठीक है, इसलिए वो उसकी मम्मी पापा का वेट किए बिना, मतलब जवाब सुने बिना वो फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या होता है, ए फ्लावर सेलर हॉक, फ्लावर सेलर हॉक का मतलब होता है फिर एक फूल वाला चिल्लाने लगता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम irresistibly drawn, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। ठीक है, फिर देखो उसके मिठाई वाले के बाद फिर कौन मिला,
फूल बेचने वाला भी ना जोर जोर से चिल्ला रहा था, ले लो गार्लैंड के फूल ले लो, ठीक है, गार्लैंड के गुलमोहर के फूल ले लो, ठीक है, ये एक तरह का फूल होता है, ये ले लो, ऐसे करके जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, तो बच्चा उसकी ओर देखने लगता है। फिर उसका भी मन करता है फिर से कि ये फूल ले ले, फूलों की माला पहने बोल के। किसका मन कर रहा था? बच्चे का मन कर रहा था। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय him those flower because they would say that they were cheap, ठीक है। So without waiting for an answer he moved on। मतलब फिर ना उसे लगने लगता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा ना तो उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि ये फूल तो बेकार चीज़ है, फूलों की माला कौन पहनता है, ऐसे करके बोल के फिर से मना कर देंगे। इसलिए वो वहाँ पे रुकने के बजाय फिर वो आगे आता है, ठीक है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons, ठीक है। अब देखो वो जैसे ही आगे गया ना तो उसे एक आदमी दिखा दिया। आदमी के हाथ में क्या क्या था? लाल, पीला, हरा और पर्पल रंग का बैलून पकड़ा हुआ था, ठीक है। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। का मतलब ना अब उसके मन में ना बहुत ही ज़्यादा इच्छा होने लगा था कि एक ना एक बैलून तो जरूर ले लें, ठीक है। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further। फिर वो अपने मम्मी पापा से कहना ही चाहता है, फिर उसे लगता है कि बोलेंगे फिर मना कर देगा कि तुम तो अभी बोलेगा कि इतना छोटे बच्चे भी नहीं हो कि बैलून से खेलोगे, तुम बड़े हो गए हो, इसलिए बैलून से कौन खेलेगा। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा नहीं खरीदेंगे, फिर वो आगे आ जाता है, आगे चलने लगता है, ठीक है। ए स्नेक चार्मर फिर देखो आगे फिर क्या होता है, देखो तो ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। फिर देखो वो फिर किसके पास पहुंचता है? सपेरा के पास। सपेरा जैसे ही बीन बजाता है ना, वो टोकरी में से, सपेरा के पास एक झोले टोकरी टाइप का होता है ना, टोकरी में सांप रहता है, तो बोल रहा है कि जैसे ही वो बीन बजाता है ना और टोकरी में से सांप निकलता है, ठीक है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन। स्वैन का मतलब होता है हंस। कभी हंस देखे हो? राजहंस देखे हो? राजहंस का गला देखे हो? ऐसे टेढ़ा टाइप का रहता है ना, तो बोल रहे कि जैसे वो बीन बजाता है ना उसमें से सांप निकलता है, उसकी जो और वो उस फन बोल सकते हैं या फिर वो उस तरह का राजहंस के गले का जैसा हो गया था, ठीक है। अब आगे देखो, इट्स हेड रेज्ड इन अ graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. फिर वो कुछ देर तक वहाँ पे रुकता है, फिर उसे लगने लगता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसकी मम्मी पापा ने पहले ही उसे मना किया हुआ रहता है कि इस ऐसे आवाज़ों को नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो वहाँ पे नहीं रुकता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ ring motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the round about, please, father and mother. अब ना इसके बाद ना उसे एक झूला टाइप का दिखा देता है, ठीक है। झूला में बहुत सारे बच्चे पहले से झूल रहे थे, अब उसका भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि अब तो झूला में झूलेंगे,
ठीक है। अब कैसे भी करके वो अपनी मम्मी और पापा को बोलता है कि मुझे झूला झूलना है। कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है, ठीक है। देयर वॉज नो रिप्ले। अब उसने तो बोल दिया कि मुझे झूला झूलना है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। फिर वो मुड़ कर सभी तरफ देख रहा है, उसे कोई भी नजर ही नहीं आ रहा है। दे वेर नॉट देयर। वहाँ पर ना कोई नहीं था, ठीक है। वो जब पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता है। अहेड ऑफ हिम। फिर वो पीछे देखता है, फिर आगे देखता है, सभी तरफ देख लेता है, फिर भी उसे नज़र नहीं आता है। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड। दे वेर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड। देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम। वो सभी तरफ देख लेता है, फिर भी उसे अपनी मम्मी पापा नहीं नजर आते हैं। ए फुल डीप cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। ठीक है। वो बोल रहे कि जहाँ पे खड़ा था ना वहाँ से अभी फिर वो वो अभी रोने ही वाला है। मतलब जैसे देखते हो ना कोई भी बच्चा रोना अगर स्टार्ट करता है उससे पहले उसका हालत उस जैसा हो गया था। अब रोने ही वाला है। अब क्या होता है देखो, क्राइंग इन रियल फियर। अब वो बहुत डरा हुआ भी है कि उसके मम्मी पापा भी तो उसके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है और रोने ही वाला है। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। अब उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, ठीक है। हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वोल्स विद फियर। अब उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, फिर वो डरा हुआ भी है। पैनिक स्टिकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट। वो फिर रोते रोते फिर वो कुछ दूर तक आगे चला जाता है। देन टू द अदर। फिर उसके आगे फिर जाता है, मतलब जिस रास्ते से आ रहा था ना उसी रास्ते में वो जाने लगता है, ठीक है। आगे देखो, हीट चेयर एंड थीट चेयर इन ऑल डायरेक्शन नोविंग नॉट वेयर टू गो। अब उसे पता ही नहीं है कि जाएंगे तो किधर जाए, इसलिए कभी वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, फिर भी उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिल रहे, ठीक है। मदर फादर ही वेल्ड हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लोचेस बिकम मडी। ठीक है। वो ना जाते समय मेले में जाते समय ना वो एक पगड़ी बांधे हुआ था, ठीक है। और वो एक तरह से जैसे ड्रेस करके जाते हैं ना, वो भी मेले में जाते समय पगड़ी बांधा था, कुर्ता धोती उस टाइप से बच्चा लोग पहनता है ना, वो उस टाइप से पहन के वो मेले में गया था। तो उसके मम्मी पापा जब खो गए थे तो सबसे पहले उसका जो पगड़ी जो बांधा हुआ था वो गिर जाता है। गिर जाने के कारण वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ठीक है। उसके फिर ड्रेस सारा गंदे हो जाते हैं, ठीक है। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल he stood defeated, his cries suppressed into sob। अब देखो वो रो इतना रहा है कि देखना ना, कोई अगर बहुत ज़्यादा रोता है ना, रोने के बाद क्या आता है, सिसकी आना बोलते हैं, ठीक है। रोता है फिर रुकेगा, रोते रोते रुकता है, उसको बोलते हैं सिसकी आना, सिसकना जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो उसकी हालत अभी वैसे हो गया, रो रो के अभी कभी रो रहा है फिर रुक रहा है, रो रहा है फिर रुक रहा है, ऐसे हो रहा है। At little distances on the green grass he could see, thought his firmly eyes, man and woman walking। फिर वो एक जगह पे ना रुक जाता है, वहाँ पे फिर रुक कर वो देखता है कि बहुत सारे आदमी सब आ रहे हैं, बहुत सारे औरत सब आ रहे हैं, ठीक है। आ रहे और उससे बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। बोल रहे कि बहुत सारे आदमी भी आ रहा है, औरत भी आ रहा है, सब उस बच्चे को देख कर ना हंस रहे हैं, क्योंकि उसका ड्रेस गंदा हो गया था और बहुत ही ज़्यादा वो रो रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, वो बहुत सारे आदमी और औरत तो आ रहा है, उसमें से उसे कोई भी अपनी मम्मी पापा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करेगा, ही रन क्विकली अगेन। फिर वो दौड़ कर आता है। दिस टाइम टू अ स्क्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। ठीक है। उस भीड़ में से ना एक आदमी आता है,
किसके पास? उस बच्चे के पास आता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज congrested with man, but he run thought people legs. His little sob lingering mother father. Near the entrance to the temple, however, he crowd become very thick. Men jostle each other. वो बोल रहे कि बच्चा ना एक मंदिर के पास पहुंचा हुआ था और उस मंदिर के सामने ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। A heavy man with flashing murderous eyes and hefty shoulder. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrink at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. मतलब ये बोल रहा है ना, वो मंदिर के सामने था ना, वो बैठ के रो रहा था और उसके सभी चारों तरफ से ना आदमी सब पार हो रहा है, औरत सब पार हो रहा है, वो बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, भीड़ अगर होगा तो फिर क्या करेगा? वो आदमी उसे लेना उठा भी ना भी चाह रहा है, तो कोई जैसे उठाना चाह रहा है, कोई उसको धक्का देके फिर आगे भेज दे, इसलिए उसको उठा भी नहीं पा रहा। कैसे भी करके वो उस बच्चे को उठाता है, फिर थोड़ा साइड हो जाता है। ठीक है, अब फिर देखो, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड। अब वो ना उससे सबसे पहला पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। कौन पूछ रहा है? वो आदमी पूछ रहा है। किससे पूछ रहा था? उस बच्चा से पूछ रहा है। हुज बेबी आर यू। फिर वो पूछ रहे कि तुम किसके बच्चे हो। ठीक है, द मैन आस्क्स ही एज ही स्ट्रीड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. ठीक है, वो कुछ उसका जवाब नहीं देता, बल्कि वो जोर जोर से फिर रोना लगता है और बोलता है कि मुझे बस मेरी मम्मी चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? वो बच्चा बोलता है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। ठीक ना, वो आदमी फिर क्या बोलता है? क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्स एज ही अप्रोच द रिंग। ठीक है, वो फिर उसको ना रिंग के पास लेके जाता है, जहाँ पे घोड़ा गाड़ी रहता है, जहाँ पे छोटे बच्चे सबको चढ़ा के झुलाया जाता है ना, वो घोड़ा गाड़ी के पास लेके जाता है और उससे पूछता है क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। फिर देखो क्या बोलता है। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड shrill sob and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो सिसकते फिर एक ही चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चर्मर। ठीक है, स्नेक चर्मर का मतलब फिर वो सपेरे वाला के पास लेके जाता है। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूर टू द स्टर्विंग कोबरा। अब वो जो सपेरा वाला था ना, कोबरा को अपनी बीन पर नचा रहा था। ठीक है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब फिर वो उससे पूछ रहा है क्या तुम इसकी आवाज को सुनना चाहोगे। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड साउट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर एंड shouted his double pitches strain, I want my mother, I want my father. अब ना वो और ज़्यादा जोर से चिल्लाने और ज़्यादा जोर से रोने लगता है। फिर से क्या बोलता है? मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, अब फिर देखो क्या होता है। द मैन टूक हिम नियर द बेलून्स। अब वो जो आदमी था ना, उसे बेलून वाले के पास लेके जाता है। ठीक है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बेलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। उसे लगता है कि बैलून वाले के पास अगर ले जाएंगे तो उसे रंग बिरंगे बैलून को देखकर वो उसका ध्यान उसके मम्मी पापा से हट जाएगा। ठीक है, फिर वो रोना भी बंद कर देगा। उससे ऐसा लगता है। किससे लग रहा था? उस आदमी को लग रहा था। ठीक है, इसलिए वो उसके पास लेके जाता है, बैलून वाले के पास।
वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें इंद्रधनुष वाले कलर के बैलून चाहिए? ही परस्यूसिवली आक्स, ठीक है, उससे प्यार से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉबिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर से वो एक ही चीज़ दोहराता है, क्या बोलते हैं? मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, फिर वो आदमी ना उस बच्चा को खुश करने की कोशिश करता है। बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड। फिर वो किसके पास उसे लेके जाता है? एक फूल वाले के पास लेके जाता है। फिर वो पूछता है क्या तुम इस सुंदर सुंदर फूलों को लेना चाहोगे? कौन पूछ रहा है? वो आदमी पूछ रहा है। किससे पूछ रहा था? उस बच्चा से पूछ रहा था। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? फिर उससे पूछ रहा है क्या तुम गार्लैंड के फूलों को उससे अपने फूलों की माला पहनना चाहोगे? ठीक है। फिर देखो बच्चा क्या बोलता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड री इरिटेटेड हिज सॉप, फिर वो सिसकना फिर से शुरू करता है। फिर बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है। थिंकिंग टू हुमोरियस हिज डिसकंसोलेट charged by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? फिर उसे मिठाई वाले के पास लेके जाता है। ठीक है। मिठाई वाले का काउंटर, काउंटर मतलब समझते हो ना, जहाँ से मिठाई खरीदना पड़ता है। वो मिठाई वाले के काउंटर के पास लेके जाता है और सभी मिठाइयों को दिखा कर बोल रहा है। अब बोल रहे कि तुम्हें कौन सा मिठाई चाहिए। ठीक है। The child turned his face from the sweet shop and only shop. वो मिठाई वाले के पास लेके गया। मिठाई वाले के पास जाकर ना वो बच्चा मुड़ गया, मिठाई वाले की दुकान से मुड़ गया और सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसको लिखने वाले का नाम था मुल्क राज आनंद। कुछ दिक्कत है? ठीक है। अब देखो अगर इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया। 22। हाँ, जब उसके मम्मी पापा थे तो वो सब सामान खरीदने जाता था और एक आदमी जब उसके मम्मी पापा नहीं थे तो सभी सामान को वो मना कर दे रहा था। इससे पता क्या चला? दूसरों यदि कोई खरीद के दे तो वो नहीं ले। अब फिर और क्या पता चल रहा है? अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। हाँ, ये भी पता चल रहा है, ये भी बोल सकते हैं। और फिर क्या पता चल रहा है? बहुत कुछ इससे सीखने को मिला ना। क्या समझ में आया फिर? देखो, अपने मम्मी पापा की बात सुनता था। हाँ ये भी बोल सकते हैं। और फिर क्या बोल सकते हैं? मतलब यही है कि हम लोग अपने मम्मी पापा के बिना कुछ नहीं है। ठीक है। मम्मी पापा है तो हम लोगों के पास सबसे बड़ी संपत्ति है। वही अगर नहीं है तो फिर हम लोग के पास कुछ नहीं है। ठीक है।